राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन अभी एक दिक्कत हो गई है कि ना, आप लोगों को पता ही है बरसात का मौसम है और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं कहाँ से सांप का बच्चा आके ना इसमें अंदर घुस गया है। और ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा भी नहीं है कि जिससे डरा ना जाए। और क्यूटी ने अचानक से आके देख लिया इसमें, मुझे तो पता भी नहीं था। और इसमें मैं देख रही हूँ अब यहाँ पे तो जो है दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ किधर गायब हो गया। अभी उसकी पूंछ दिख रही थी तो क्यूटी ने मुझे बताया था, तो आके मैंने तुरंत चेक किया क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे छोटे से। तो मुझे भी देख तो मैंने लिया है, अगर मैंने नहीं देखा होता ना तो मैं सोचती क्यूटी बेब को बना रहा है या डरा रहा है गुड़िया को या मुझे। तो लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। गुड़िया को मना कर रही हूँ, गुड़िया को पता नहीं क्यों बार बार आ रही। मैं कह रही हूँ बाबू आप इधर मत आओ, आप इधर मत आओ। मुझे ना उसमें हाथ डालने में भी बहुत डर लग रहा है। दिख नहीं रहा, कहीं छुप गया है मुझे, या तो लगता है कि इधर उधर यहीं पे है। लेकिन इतनी जल्दी गायब तो नहीं होगा क्योंकि जैसे क्यूटी ने बताया ना, मैं तुरंत के तुरंत आई हूँ देखने के। तो इतनी जल्दी गायब नहीं हो जाएगा। मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया है, तुरंत वाइपर लिया है और ना इधर लाइट जला के मैंने क्यूटी को दे दी है। क्यूटी इधर से लाइट दिखाओ, मैं देखती हूँ उसमें क्या है। तो कहते हैं ना, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं सांप को, पता है सांप की जो वो होती है ना, क्या कैंचली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उसको वो उतार देता है अपने ऊपर से पुरानी जो हो जाती है, तो ना सांप के कपड़े भी बोलते हैं ऐसा कुछ। तो मुझे उससे भी देख के डर लगता था पहले, लेकिन अब देखो अकेले रहते रहते इतनी हिम्मत आ गई है। बच्चों के लिए ना सब कुछ करती है एक माँ। अगर यहाँ पे सांप है तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ सकती। मेरे बच्चे सो गए हैं अभी, और कुछ टाइम अभी लाइट चली गई थी तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठा आई थी। और अभी लाइट आ गई तो मैंने बच्चों को सुला दिया क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर भी मुझे चैन नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने सांप नहीं निकला है। जब तक मेरी आंखों के सामने सांप नहीं चला जाएगा घर से निकल के, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। और मैं बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैंने फर्श पे बच्चे इसलिए नहीं सुलाए हैं क्योंकि नीचे ज़मीन पे और ज़्यादा खतरा है। अब समझ में ही नहीं आ रहा था बच्चों को मैं कहाँ सुलाऊं, क्योंकि उधर बेड के कोने पे उधर सांप का बच्चा है और या तो बेड के नीचे है, अगर या तो वो नीचे आ गया है या इधर उधर कहीं कपड़ों वपड़ों में उधर साइड कहीं ना कहीं तो कमरे में गया ही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा उसे निकलते हुए। तो मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, देखती रही बच्चों को सोने के बाद में कहाँ है, अगर हो तो मैं निकाल दूँ उसे कमरे से बाहर और मुझे एक सुकून मिल जाए कि हाँ चलो कमरे से बाहर सांप चला गया है। और इधर मैं सारी जगह देख ले रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ, इधर तो नहीं आ गया है कहीं। तो बहुत सारी जगह ना ऐसी है, ये कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं मेरे ऐसे ही, बारिश की वजह से धोए नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको दिखाया, भी आप लोगों ने देखा वीडियो में, मेरे पता नहीं आंसू के निकल रहे हैं। तो क्या है ना कि सांप का बच्चा है, बहुत बड़ा सांप नहीं है, सांप का बच्चा है। जो इसमें ना ये बेड है ना, ये वाला हिस्सा जो है इसके अंदर लाइट चली गई और अपने आप आ भी गई। तो ये वाला बेड का जो हिस्सा है ना, इसके अंदर पता ही नहीं था हम लोगों को। पता है क्या हुआ, मैं ना क्यूटी को ब्रश करा रही थी कि क्यूटी ब्रश कर लो, तो गुड़िया भी साथ में ब्रश मांगती है कि मम्मा मुझे भी ब्रश दे दो। तो इसको मैंने 2-3 दिन पहले ब्रश दिया था, इसका छोटा सा ब्रश है, क्यूटी का पुराना था, तो मैंने वो गुड़िया को दे दिया। मैं लो तुम ब्रश तो वैसे करना जानती नहीं लेकिन खेलती है तो इसलिए दे दिया। तो इसका मिल नहीं रहा था तो क्यूटी का ब्रश मांग रही थी, जिद कर रही थी कि भैया का ब्रश लूँगी मैं। तो मैं क्यूटी ऐसा करो, मैंने टेबल पर सब जगह देख लिया, इसका ब्रश नहीं मिला। मैं क्यूटी एक बार इसमें देख लो अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर ना क्या करते हैं, कुछ भी सामान ले आते हैं जिसमें अंदर डाल देती है। मैं एक बार इसमें देख लो। तो क्यूटी ना उसमें अंदर देखने गया फ़ोन की लाइट जला के, तो एकदम से ना इसको उसकी पूंछ दिखी। तो क्यूटी बहुत बुरी तरह से डर गया और मेरे पास आया चीखता हुआ। मुझे लगा जैसे शरारत कर रहा है, क्योंकि गुड़िया को डर आता रहता है। मैं कि बाबू ऐसे नहीं करो, बाबू डर जाएगी। तो कहने लगा नहीं मम्मा वो सचमुच में सांप है, सचमुच में सांप है। तो फिर मैं इसके साथ मैंने जाके खुद से देखा तो उसकी पूंछ दिख रही थी, पूरा सांप नहीं दिख रहा लेकिन उसकी इतनी सी पूंछ दिख रही थी। तो सांप उसके अंदर घुसा हुआ था, बहुत बड़ा नहीं है, इतने के समथिंग है, हाँ इतना बड़ा सांप। अभी तो मैं सच बता रही हूँ बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मन बहुत कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं कितना कुछ कर लूँ, कितना कुछ करूँ, कितनी चीज़ों को देखूँ, बहुत। सॉरी, पता नहीं क्यों जो अंदर का दर्द है ना वो पता नहीं कैसे निकल आता है।
सोचती हूँ मैं ना, आप लोग भी कहते हो कि हंस के वीडियो बनाया करो, हंस के वीडियो बनाया करो। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना सारे वीडियो हंस के ही बनाया करूँ, और पता नहीं क्यों कहते हैं ना, अपने जो होते हैं ना तो अपनों के सामने जल्दी रोना आ जाता है, इंसान दुखी होता है। तो ऐसे ही है, मैं आप लोगों से इस तरह से जुड़ गई हूँ कि मुझे ना आप कभी पराये नहीं लगते हो, कभी ये नहीं लगता कि आप कोई गैर हो, मुझे आप अपने ही लगते हो। तो पता नहीं कैसे करके आप लोगों के सामने मेरा जो दर्द है ना बाहर आ जाता है। मुझे पता है आप लोगों को ना बहुत दुख होता है मुझे रोते हुए देख के, लेकिन कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। कितनी भी हिम्मत बांध के रखो, हिम्मत टूट जाती है। अब देखो कितनी रात हो रही है, सब लोग सो रहे हैं अपने घरों में, मैं जाग रही हूँ। क्यों? मैं भी सो सकती हूँ। मतलब पता नहीं ऐसा क्या है, मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ इन सारी चीज़ों को। कितना सब कुछ है, पता नहीं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, सब जीरो हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा दिमाग। मुझे लग रहा है ना आज की मेरी पूरी रात है ना ऐसे ही निकल जाएगी बैठे बैठे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी पूरी रात जो है बैठे बैठे निकल जाएगी, मैं सो नहीं पाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत कम ही सोती हूँ, आपको बता दूँ। दिन में तो मैं सो नहीं पाती हूँ, और मुझे नींद भी नहीं आती है दिन में। और रही बात रात की, तो रात को वीडियो एडिट वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बहुत टाइम लगता है। वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ। 10 मिनट की वीडियो लगती है कि सिर्फ 10 मिनट की, लेकिन उसमें बहुत घंटे लगते हैं, और घर का काम, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा मेरे को सोने का वो है नहीं, तो मैं जाग सकती हूँ। बट बस यही लग रहा है पता नहीं कहाँ घुस गया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी ना, इसमें सांप था। तो फिर उसके बाद लाइट चली गई। लाइट बहुत परेशान कर रही है, 5 मिनट के लिए लाइट आती है, 1 घंटे के लिए लाइट कट जाती है, ऐसा हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद फिर लाइट चली गई। तो हम थोड़ी बहुत देर निकालने की कोशिश की, वहाँ था तब मैंने देख लिया था। हाँ, मैंने निकालने की भी कोशिश की, बट जैसे ही लाइट चली गई तो हम लोग थोड़ा सा बाहर जाके बैठ गए डर की वजह से। अब लेकिन मेरी नज़र थी इधर के साइड में, रूम की साइड, तो हम मैंने निकलते हुए सांप को देखा ही नहीं कि वो निकला हो। थोड़ी सी कहते हैं तसल्ली मिल जाए कि हाँ निकल गया। बट जैसे लाइट आई, फिर मैंने इसमें दोबारा से निकालने के लिए मैं आई, तो इसमें अब है नहीं। मैंने अच्छे से, खूब अच्छे से देख लिया, इसके अंदर सांप नहीं है, लेकिन पता नहीं चला कहाँ गया। डर इस बात का, कहीं ऐसा ना हो। देखो अलमारी है यहाँ पे, इधर सामान रखा है, ठीक है, इधर टेबल रखे, इधर कूलर है, चारपाई है, उधर किचन का सामान है। अब डर ये है कि पता नहीं कहाँ छुप के जाके बैठ गया है, कमरे से निकल गया या नहीं निकला है, या कहीं छुपा हुआ है। ये थोड़ा सा दिक्कत है। अगर ये भी होता ना कि पता हो कि हाँ घर में ही है, तो एक वो रहेगा कि घर में ही है, हमें निकालना है साहब। अब उस पता ही नहीं है किधर चला गया, बाहर है या अंदर है, इसलिए मन और ज़्यादा दुखी सा हो रहा है। ये तो एक यही अलमारी है और है नहीं कुछ भी, सारा सामान मेरा बाहर सा ही रखा रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं, अगर सांप अंदर है तो मैं निकालूं कैसे? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पहले मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, सांप वाप कभी आए नहीं, ऐसे कुछ भी हुआ नहीं, तो फर्स्ट टाइम ऐसे है। अगर सांप घर में भी है तो मैं क्या ऐसा करूं कि सांप बाहर आ जाए, अपने आप से निकल जाए? क्योंकि सिर्फ आज आज की बात नहीं है कि रात रात की बात है तो वो मैं जो है काट लूँ रात, कल भी है, परसों भी है, सारे दिन है। अब बच्ची छोटी है, मैं क्यूटी स्कूल चला जाता है, अभी तो नहीं जा रहा, बारिश है तो, और स्कूल चला जाता है तो गुड़िया अकेली रह जाती है। मैं टॉयलेट बाथरूम कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुड़िया को नहीं छोड़ सकती ऐसे। और मुझे अगर जाना होगा टॉयलेट बाथरूम तो मैं गुड़िया को फिर कमरे से बाहर कहाँ छोड़ूंगी, बहुत बड़ी दिक्कत है। बराबर वाली दीदी है वो चली जाती हैं, नीचे मकान वाली तो आप लोगों को पता है कोई। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ, आप इतने सारे लोग मेरा वीडियो देखते हो, आप कोई एक को तो पता होगा ना, किसी को तो पता होगा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी सांपों को लेकर, अगर घर में घुस जाए तो क्या करें, कैसे निकालें, प्लीज़ मुझे बताना। बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा, इतना बड़ा ही सांप है, बच्चा है मतलब सांप का,
लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, डर जाएगी देख लेगी तो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़ा तरस आता है मुझे बच्चों को। चलिए फ्रेंड्स, मेरी रात मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी। क्या अगर मैं लेट गई ना, मैं लेट पता क्यों नहीं रही हूँ, अगर मैं लेट गई तो हो सकता है मेरी आँख लग जाए, इसलिए मैं नहीं लेट रही। तो मैं ऐसे ही, बच्चे यहाँ पर सो रहे तो मैं ऐसे यहीं बैठी रहूँगी। तो इससे क्या हुआ कि मेरी आँख नहीं लगेगी, और लगेगी भी झुका भी अगर नींद का आया तो मेरी आँख खुल जाएगी इससे। तो मैं बच्चों को थोड़ा सेफ रखूँगी और लाइट ऑन रखूँगी, लाइट ऑफ नहीं कर रही हूँ। दरवाज़ा लेकिन मैंने बंद कर लिया है अभी, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ। आप लोगों को पता है अकेली महिला ने ऐसे पूरी रात में दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जाग रही हूँ। अगर निकला भी ना तो तुरंत दरवाज़ा खोल दूँगी। पता नहीं क्या करूँगी, मेरा दिमाग नहीं, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही मेरी। कभी कभी पता मुझे ये लगता है कि मैं पागल तो नहीं हूँ कहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी मेरा दिमाग चलता है ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कहीं मेरे अंदर कम बुद्धि है, कम दिमाग है शायद। जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आप लोग अपना ध्यान रखना ज़रूर, और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना अपनों का, क्योंकि जो अपने होते हैं ना बुरे वक्त में वही काम आते हैं। मैंने ये नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पे कभी बुरा वक्त आए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सच्ची बता रही हूँ मैं दिल से, मैं कभी नहीं चाहती किसी पे भी बुरा वक्त आए, क्योंकि मैं बुरा वक्त झेल रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि बुरा वक्त क्या होता है। बहुत बुरी चीज़ होती है ये, बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को तोड़ के रख देती है, अंदर से तोड़ के रख देती है बहुत बुरी तरह से। लेकिन ये है कि आना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों की ना पहचान हो जाती है। अब मेरे को ना अच्छे से पता है कि मेरा कौन अपना है कौन पराया है। जिनको मैं अपना कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे साथ होंगे। बट हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं देखिए, मेरा मतलब मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, किसी दिन बताऊँगी आप लोगों को उनके बारे में भी। कितनी जो है ना, मेरे दिन सब पता है उनको मेरे बारे में, मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मेरे कितना मतलब परेशान हूँ, एक चीज़ के लिए परेशान हूँ, सब कुछ पता है। लेकिन उनको ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनको बिल्कुल बेखबर है, कोई पता ही नहीं है कोई बात उनको, जैसे कि इस तरह से रिएक्ट करते हैं। सिर्फ क्या है, बस एक रिश्तेदारी जैसा कनेक्शन उन्होंने मुझसे बना लिया है। बस फ़ोन किया, हेलो हाँ कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, मैं भी जवाब दे देती हूँ हाँ मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है, और मैं क्या बोलूँ इसके अलावा। सब कुछ तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है मेरी, लेकिन तुम सोच ही नहीं रहे हो, तो फिर मैं क्या कहूँ। कोई गैर पराया हो तो कहना भी बनता है कि भाई हमारी हेल्प कर दो, है नहीं, या हम परेशान हैं हमारी परेशानी समझ लो, या हमारा दुख दर्द बांट लो। लेकिन जो हमारे अपने हैं उनसे तो मुझे नहीं लगता कि कहने की भी जरूरत पड़ती है। और ये भी नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता, सब कुछ पता है, लेकिन नहीं, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैंने अभी उम्मीद करना छोड़ दिया है, उम्मीद करना छोड़ दिया मैंने। सब कुछ ना मैं अब अपने ऊपर लेके चलती हूँ, अपने ऊपर ही सोचती हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो इस काम को मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये सारी चीज़ मैं कैसे हैंडल करूँगी, मुझे क्या करना है, सब चीज़ मैं खुद से ही देखती हूँ। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती कि वो मेरा काम कर देगा, कि वो मेरा काम कर देगा, किसी से नहीं कोई मैं उम्मीद रखती हूँ। क्योंकि मैंने ना इस छोटी सी उम्र में बहुत दुनिया देखी है। किसी दिन बताऊंगी आप लोगों को, धीरे धीरे, कहते हैं ना एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती है, धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इतने कम टाइम में मैंने कितना कुछ देख लिया। इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं। आप लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक दिन बताने बैठूंगी आपको कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। और ये तो आपको सिर्फ मेरा मथुरा की पता है लाइफ, और बाकी की सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। मैं सिर्फ मथुरा में नहीं, मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फेस किया, बहुत लोगों को देखा है मैंने, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, उन सब तरह के लोगों को आपको बताऊँगी। और एक स्टोरी सच बताऊँ तो मैं आज भी उसको याद करती हूँ ना, तो मेरे को विश्वास भी नहीं होता कि इंसान ऐसा भी होता है। मतलब भगवान का दर्जा हम किसी को देते हैं, और वो जब भगवान के दर्जे में, जब हम किसी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं और उसके पीछे से हमको पता चलता है वो तो शैतान है।
सोचो कितना बड़ा जो है झटका लगेगा इंसान को, कैसा फील होगा। तो वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। मैं आज तक उस चीज़ को नहीं भूल पाती हूँ। ऐसा भी होता है इस दुनिया में, ऐसा भी होता है। इतनी गंदी सोच और इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं इस दुनिया में। और बाकायदा मैं बिल्कुल नाम लेकर प्रूफ करके सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में दूंगी, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है किसी का। अब तक मैं डरती थी, बहुत डरती थी, बहुत सारी चीज़ों से डरती थी। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचता है, कोई कुछ नहीं करता है आपके लिए। जब आप मर रहे होते हो ना, तो कोई आपकी बात पूछने नहीं आता है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। इसलिए अब मैं ना पूरा, कहते हैं ना, नाम, शहर, कहाँ रहता है वो बंदा, क्या, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। सारा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी। इतनी गंदी मानसिकता और बताऊँगी। चलो मैं किसी और वीडियो में, ये वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं कहाँ कहाँ रही हूँ, कितने शहरों में रही हूँ, मैंने क्या क्या काम किया है अपनी पास्ट लाइफ में, मैंने कितना कैसे कैसे सर्वाइव किया है, सारी चीज़ें बताऊँगी। क्या मेरी शुरू से ही ऐसी लाइफ रही है या अभी कुछ टाइम से ऐसा वक्त आ गया है। बहुत कुछ है मेरे लाइफ का बताने के लिए, बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कैसे कैसे अपना टाइम काटा है और कैसे कैसे मैंने जो ना कितना स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में किया, वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो अभी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।